में पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, आखिर कैसे आपको लगता है कि श्रीनिवासन राजी हुए होंगे इस्तीफा देने के लिए? क्योंकि जो वर्किंग कमेटी की बैठक है वो 2:30 बजे थी, लेकिन 11 बजे के आसपास वो अपने घर से निकले थे होटल जाने के लिए। जो लोग पहले से वहां पर पहुंचे हुए थे उनके साथ ऐसा माना जा रहा है अनौपचारिक रूप से उनकी मुलाकात हुई होगी। क्या वहां पर जो स्थिति उन्होंने भापी होगी उन लोगों से बातचीत के बाद, उसके बाद उनके मन में ये फैसला हुआ होगा कि वो इस्तीफा दें? और ये भी दो अलग बातें, क्या वो इस्तीफा देंगे या फिर कुछ समय के लिए पद से अलग होंगे? देखिए, दो चीज हैं इसमें। पहली चीज ये कि जिस तरीके से चौतरफा दबाव बढ़ रहा था तान्या, उसके बाद श्रीनिवासन केवल बातचीत के बाद ही उन्होंने ये फैसला नहीं लिया होगा। उनके मन में ये सारी बातें चल रही होंगी कि जब लगातार बड़े से बड़े इस्तीफे बोर्ड में, अगर सचिव इस्तीफा दे दे, सचिव अध्यक्ष के बाद का सबसे महत्वपूर्ण पद होता है, जिसको लेकर संजय जगदले अलग हो जाते हैं। फिर कोषाध्यक्ष, जिस बीसीसीआई की पहचान उसकी तिजोरी को लेकर है, वो शिरके अलग हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में अब अगर अध्यक्ष बने रहते हैं जिस पर चौतरफा दबाव है, चौतरफा के मायने चारों तरफ से, आप ये समझिए कि उनकी कारगुजारी, उनके जो दामाद ने कारगुजारी की है, तो ससुर को जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, तो ससुर के संज्ञान में रहते हुए दामाद ये सब कर रहा था। ये सबसे बड़ी वजह है जिसको लेकर वो अपने मन में इस बात को लेकर तो तय थे। लेकिन जैसा कि मैं लगातार कह रहा हूं कि वो एक अक्खड़ और अड़ियल किस्म के इंसान है, तो इस किस्म का जो व्यक्ति होता है वो आसानी से अपने पत्ते नहीं डालता, आसानी से अपने हथियार नहीं डालता। तो ऐसी स्थिति में श्रीनिवासन अब लगातार लोगों से पूछ के एक आम राय बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद उनमें से कोई इनके लिए खड़ा हो जाए। लेकिन गिने चुने समर्थकों के साथ वो अपने आप को आज की इस आपात बैठक में अलग थलग पा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने संकेतों के जरिए, जो हमारे सहयोगी अभिषेक चेन्नई से बता रहे थे, पार्क होटल के पास है वो पार्क शेराटन, जहां पर अब से घंटे सवा घंटे बाद बैठक शुरू होनी है, कि सूत्र ये बता रहे हैं कि श्रीनिवासन ने मन बना लिया है। मन क्या बना लिया, स्थितियां ऐसी पैदा हो गई कि अब वो रह भी नहीं सकते। बिल्कुल, जिस तरह से लामबंदी श्रीनिवासन के खिलाफ इस वक्त देखी जा रही है, उसके बाद अब ये माना ही जा रहा था कि श्रीनिवासन को इस्तीफा देना होगा। इस वक्त उस होटल के बाहर की तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां पर बीसीसीआई की वर्किंग कमेटी की बैठक होने वाली है और 2:30 बजे ये बैठक शुरू होगी। लेकिन उससे पहले ही खबर आती है कि श्रीनिवासन इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गए। मनीष, लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि जो 6 शर्तें उन्होंने पहले सामने रखी थी, 6 कड़ी शर्तें थी, बड़ी शर्तें थी, और यह भी पूछा जा रहा था कि क्या श्रीनिवासन अभी भी इस पोजीशन में है कि वो इस तरह की शर्तें सामने रखे अपने इस्तीफे के लिए? क्या अभी भी वो पूरी तरह से उस बात से टस से मस नहीं होंगे? क्या अभी भी उनकी जो 6 शर्तें हैं बरकरार रहेंगी, या फिर उनका रवैया वहां के एटमॉस्फेयर को देखकर थोड़ा सा ढीला पड़ेगा? देखिए, एटमॉस्फेयर, जहां तक आप वातावरण की बात कर रही हैं, जिस कमरे में बैठकर वहां पर ये तमाम सदस्य बैठकर आज की इस आपात बैठक में अपनी अपनी राय रखेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि रवैया और रुख तैयार होगा दिल्ली में बैठे वो 3 महत्वपूर्ण लोग, जिसमें कि राजीव शुक्ला एक हैं, अरुण जेटली एक है और अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर जो कि संयुक्त सचिव है और जिनकी पहल पर यह आपात बैठक बुलाई गई है तान्या, तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि दिल्ली में बैठे लोग दिल्ली से बैठकर क्या कहते हैं तकनीक के जरिए। ताज मानसिंह में तैयारी चल रही है, ताज मानसिंह में तैयारी अंतिम चरण में, जहां पर ये तीनों नेता क्योंकि तीनों राजनीतिक दलों से आते हैं, तो जो बीसीसीआई की अगुवाई करने में सबसे अग्रिम पंक्ति के सदस्य माने जाते हैं, तो रुख तय दिल्ली से होगा। चेन्नई में तो उसकी केवल खाना पूर्ति होगी। मुझे बिल्कुल, सीधे चेन्नई का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं और अभिषेक वहां से हमारे साथ इस चर्चा में अब सीधे जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आज जब आईएएस बिंद्रा जैसे ही चेन्नई पहुंचे, उन्होंने साफ कहा, 2-2 कहा कि श्रीनिवासन को इस्तीफा देना होगा। इस वक्त वहां पर होटल में कौन कौन से लोग पहुंच चुके हैं और इस वक्त स्थिति क्या लग रही है? क्या ज्यादा लोग श्रीनिवासन के खिलाफ अब खड़े हुए नजर आ रहे हैं? अभिषेक, बिल्कुल, देखिए, तमाम लोग ऐसे हैं कि जो कि जितने लोग आज मीटिंग में शामिल होने वाले हैं उसमें साफ है कि तमाम जितने लोग हैं कि वह उसमें श्रीनिवासन का विरोध करने के बकायदा वकालत कर रहे हैं। और जी जी अभिषेक, अपनी बात पूरी करिए। जी मनीष जी, बोलिए। देखिए अभिषेक, बताइए कि वहां लोगों का रुख क्या है? वहां जो तमाम सदस्य आ रहे हैं, क्या आपकी बीसीसीआई के
किसी सदस्य से बातचीत हुई है? बकायदा यहाँ पे अभी तमाम ऐसे यहाँ पे हलचलें लगातार शुरू हैं और 2:30 बजे के आसपास ये मीटिंग शुरू होगी। तमाम बिल्कुल तमाम जो बीसीसीआई के लोग जो आए हैं यहाँ पे तमाम लोगों से बातचीत हुई है। आईएस बिंद्रा जो यहाँ पे आए उनसे लगातार बातचीत हुई है। उन्होंने बकायदा एक पुरजोर कह सकते हैं तरीके से बकायदा विरोध करने की कोशिश की। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मीटिंग जो होगी उसमें वो विरोध करेंगे श्रीनिवासन का, उनको किसी भी सूरत में इस पद पर बने रहेगा कोई भी अच्युत अब तक नहीं उठता है। और अब इसीलिए श्रीनिवासन के लिए कह सकते हैं मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। जितने भी लोग इस मीटिंग में शामिल होने आ रहे हैं सभी लोग लगभग कह सकते हैं कि मन में बना चुके हैं श्रीनिवासन के खिलाफ खड़े होने की। और हालांकि यहाँ पर अरुण जेटली, राजू शुक्ला और अनुराग ठाकुर, ये 3 लोग हम चेन्नई में नहीं आ पा रहे हैं, वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। लेकिन जो लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं वो तमाम लोग, इनका कह सकते हैं एक मत अब एक तरह से बनता जा रहा है कि किसी सूरत में श्रीनिवासन को अब हटना चाहिए। और इसलिए श्रीनिवासन को आज जो हमारे सूत्र बताते हैं करीबन 2:30 बजे मीटिंग शुरू होगी, वह अपने आप को खुद इस पूरे मामले से अलग कर लेंगे और इस्तीफा दे देंगे। लेकिन इस इस्तीफा देने के ऊपर भी बकायदा उनके तमाम ऐसे शर्तें लगातार अभी भी बरकरार वो रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि शर्तों के आधार पर इस्तीफा दें। लेकिन अब उनकी शर्तें कितनी मानी जाती हैं यह जरूर देखना होगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि अभी उनकी जो कह सकते हैं जो तमाम जो उनकी शर्तें हैं वह अभी भी लगातार बनी हुई हैं और वह चाहते हैं कि वह इस्तीफा देते हैं तो वहां पे उनकी जगह पे कोई अंतरिम अध्यक्ष ना चुना जाए, बल्कि जो उपाध्यक्ष हैं वह। अभिषेक, यही अब सवाल है कि अगर ज्यादातर लोग श्रीनिवासन के खिलाफ खड़े हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त चेन्नई में जो लोग मौजूद हैं, तो फिर कितनी चलने वाली है श्रीनिवासन की इस बात में कि अंतरिम अध्यक्ष उनके इस्तीफे के बाद कौन बने? देखिए बता तन्या की देखिए एक बात इसमें साफ है कि आज का जो मीटिंग है इसमें जो वैधानिक किसी को भी अधिकार नहीं है कि वह अध्यक्ष को हटा सके या उनके खिलाफ वोट कर सके। हाँ, इतना अधिकार जरूर है कि वह एजीएम बुलाया जा सकता है, स्पेशल एजीएम, और उसके बाद उसमें फैसला लिया जा सकता है कि इनको श्रीनिवासन को हटाया जाना है नहीं हटाया जाना है। लेकिन जिस तरह से लगातार दबाव हुए, 3 लोग पहले इस्तीफा दे चुके हैं, इस बात को लेकर लगातार श्रीनिवासन के ऊपर भी दबाव है। इसीलिए 11 बजे से बाकायदा इस होटल में वह मौजूद है और तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और कह सकते हैं पल पल की खबर ले रहे हैं कि आखिरकार क्या क्या हो सकता है, किस तरह से हमको आगे का कदम उठाना चाहिए। और इसीलिए 2:30 बजे जब मीटिंग शुरू होगी तो जो सूत्र बताते हैं कि वह सबसे पहले ही अपना पक्ष रखेंगे कि भले ही उनकी कोई गलती इस पूरे मामले पर अब तक सिद्ध ना हुई हो, लेकिन जो भी दामाद के चलते जो भी उनकी पूरे मामले को लेकर शीशा लेदर हुई है, जो उनका बदनामी हो रहा है, इसको लेकर वह इस पूरे मामले से अलग हो रहे हैं और वह इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन वह उनका मन कहीं कहीं अभी भी लगातार यह कह रहा है कि वह बीसीसीआई के कमेटी में लगातार बने रहे, भले ही अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं लेकिन बीसीसीआई की कमेटी में कम से कम वो बने रहे। तो कह सकते हैं कि बिल्कुल। चलिए, श्रीनिवासन यानी कि इस्तीफा देने के लिए अब उनका मन बन चुका है, जिद से हटने के लिए वो तैयार हो गए हैं, ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये भी है कि अगर श्रीनिवासन इस्तीफा दे देते हैं तो फिर उनके बाद बीसीसीआई का अंतरिम अध्यक्ष कौन होगा, बिग बॉस कौन होगा बीसीसीआई का, उस पर बातचीत इस छोटे से ब्रेक के बाद हैं। वो वक्त हो गया है जब बीसीसीआई वर्किंग कमेटी की बैठक चेन्नई में शुरू हो गई होगी और इस बैठक के हो सकता है कुछ ही पलों में ये बैठक शुरू हो जाए। लेकिन उससे ठीक पहले जॉइंट सेक्रेटरी अनुराग ठाकुर ने बयान दिया है और कहा है कि कोई भी व्यक्ति खेल से बड़ा नहीं है, बोर्ड से बड़ा नहीं है, 1 घंटे का इंतजार कीजिए, स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी। क्या श्रीनिवासन इस्तीफा देंगे या फिर नहीं? क्या उन पर जो दबाव है उसके आगे उन्हें इस्तीफा देने को मजबूर होना पड़ेगा? ये तमाम सवाल अब कुछ देर में साफ होने शुरू हो जाएंगे। मनीष, क्या अनुराग ठाकुर ने जो बात कही है उससे स्थिति कुछ साफ नजर आ रही है? क्योंकि अरुण जेटली पहले कह चुके हैं 24 घंटे का इंतजार कीजिए, राजीव शुक्ला कह चुके हैं कि 1 दिन का इंतजार कीजिए और अब अनुराग ठाकुर सामने आकर कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति बोर्ड से बड़ा नहीं है। देखिए, अनुराग ठाकुर जिस आत्मविश्वास के साथ बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इनकी आपस में बातचीत हो गई है, अरुण जेटली की श्रीनिवासन से बातचीत हो गई है और जिस आत्मविश्वास के साथ वो कह रहे थे कि कोई भी व्यक्ति खेल से बड़ा नहीं और ये मौका है कि घंटे भर के भीतर आपको खबर आ जाएगी, मुझे ऐसा लगता है कि ये संकेत के रूप में ले लेना चाहिए कि श्रीनिवासन ने ये मान लिया है कि अब उन्हें बोर्ड से जाना ही होगा। गौर साहब, क्या ये संकेत काफी है ये जानने के लिए कि श्रीनिवासन मान गए होंगे? बेशक, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण सदस्य हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से ये कहा है कि कोई भी व्यक्ति खेल से बड़ा नहीं है। तो ये संकेत तय है कि अगर, और उन्होंने ये भी कहा है कि
इंतजार कीजिए मीटिंग का, तो दोनों तरफ से उनको थोड़ा इससे शक भी होता है कि क्या वो देंगे कि नहीं देंगे, कि इंतजार कीजिए कि अगर वो कोई फैसला नहीं लेते तो बाकी के लोग शायद फिर कोई और मीटिंग करेंगे या क्या करेंगे। मामला मीडिया के लिए और खींचने वाला लगता है। बिल्कुल मामला खींचने वाला लगता है। राजेंद्र जी, क्या श्रीनिवासन एक ऐसे व्यक्ति जो लगातार जिद पर अड़े थे, आखिरी मिनट तक वो जिद पर अड़े थे, और उनका इस्तीफा देने के लिए तैयार होना, आखिर आपको कैसा लगा? आपको लगता है कि ये कैसे मुमकिन हुआ होगा? क्या जब श्रीनिवासन सुबह से होटल पहुंचे होंगे, तमाम लोगों से उन्होंने मुलाकात की होगी, उनके मन में ये साफ हो गया होगा कि सभी लोग इस वक्त उनके विरोध में खड़े हुए हैं? देखिए, इफ यू लुक एट इट, इज अ वेरी हार्ड बार्गेनर। इतनी आसानी से वो इस्तीफा नहीं देंगे। और अगर 3 घंटे पहले, 3.5 घंटे पहले पहुंचे हैं वहां पर मीटिंग से, तो एक बात साफ जाहिर है कि वो इसलिए पहुंचे हैं कि बाकी के जो मेंबर्स हैं उनसे वो बातचीत करना चाहेंगे, उनके व्यूज जानना चाहेंगे और कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला वो चाहेंगे। क्योंकि एकदम से अगर वो रिजाइन कर देते हैं तो उससे एक बात साफ जाहिर हो जाएगी कि कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला था, तो वो चीज वो नहीं चाहेंगे। तो कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला के लिए वो कोशिश कर रहे होंगे। राजन जी, लेकिन एकदम से उन्होंने कहां इस्तीफा देने की पेशकश इसके पहले भी की? अगर एकदम से देना होता तो नैतिकता सामने आती। जी देखिए, अगर इस्तीफा देना होता तो इतना समय वो नहीं लगाते, बहुत पहले ही दे चुके होते। जब जगदाले ने इस्तीफा दिया, शिर्के ने इस्तीफा दिया, उस समय शायद अगर वो चाहते तो तब भी दे सकते थे, लेकिन ऐसा शायद नहीं है। वो नहीं समझते कि उनसे कोई गलती हुई है और ये कारण है, थोड़ा अड़े हुए हैं। और थोड़े मैं समझता हूं उनका जो रवैया रहा है, उनकी जो नॉर्मल, अगर आप देखें जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को, उनका इमेज बनाया गया है, उससे एक बात साफ जाहिर है कि वो वन मैन शो चाहते थे हमेशा बोर्ड में। क्योंकि बोर्ड में 20 साल से हैं, 20-22 साल से वो जानते हैं किस तरह से बोर्ड फंक्शन करती है और उसका जो थोड़े बहुत लूप होल्स है वो जानते हैं और उसका लाभ भी उठाना चाहेंगे। बिल्कुल। और चेन्नई में बीसीसीआई की जो अहम बैठक है ये शुरू भी हो गई है और खबरें यही आ रही हैं कि इतनी आसानी से तैयार शायद ना हो श्रीनिवासन अपना इस्तीफा देने के लिए, और इसलिए कुछ हंगामेदार भी ये बैठक रह सकती है। गौर साहब, जो बात राजेंद्र जी ने कही कि हार्ड बार्गेनर है वो, क्या ये स्थिति है उनकी हार्ड बार्गेन करने की? क्योंकि जो संकेत लगातार मिल रहे हैं, जो बातें लगातार बोर्ड के अहम सदस्यों की ओर से कही जा रही हैं, उसके बाद इतनी स्थिति बचती है उनकी कि वो हार्ड बार्गेन कर पाए? देखिए, वो अगर देखा जाए तो एक बिजनेसमैन है, व्यापारी है, और वो जाहिर सी बात है कभी घाटे में नहीं वो तो इंडिया सीमेंट समझते हैं बीसीसीआई को, लेकिन क्या बाकी सदस्य ये होने देंगे? देखिए, सीमेंट इतना कितना भी जब ज्यादा लगा दिया जाता है तो वो जगह टूट जाती है। तो यहां पर मेरे ख्याल से कि जो खेल की भावना का दबाव उनके ऊपर है, वो ये ना देखें कि कितने लोग उनके साथ हैं। मेहरबानी करके उनको खेल देखना चाहिए, और इतने ज्यादा समय से हैं तो क्यों हैं ये भी देखना चाहिए खेल संघों को, कि कोई भी व्यक्ति इतने साल तक न रहे कि क्रिकेट की पहचान, खेल की पहचान को लोग भूल के सिर्फ उनको पहचानने लगे। तो ये या तो खिलाड़ी हो, जैसे जगदले साहब जैसे इंसान जो एक शानदार खिलाड़ी रहे हो, खुद एक खिलाड़ी रहेगा जी, वो खुद एक खिलाड़ी रहे हैं, तो उनको ये अंदर से अंदर लगा होगा। और जाहिर सी बात है कि उनको फेस करना है लोगों को, जिनके अंदर उनकी छवि एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में है, और तभी वो खेल में आए थे। और उन्होंने, जगदाले ने साफ कहा है कि आगे वो बीसीसीआई में नहीं आना चाहते। तो अगर श्रीनिवासन ये कहते हैं कि उनको ना लिया जाए, तो ये तमाम शर्तें जो हैं ये कोई खास मायने नहीं रखती। बिल्कुल। मनीष, आईपीएल का वैसे तो अब बहुत ज्यादा फ्यूचर ही अब खतरे में पड़ गया है, तमाम फ्रेंचाइजीज भी अपना नाम विड्रॉ करने की सोच रही हैं, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। लेकिन इस बीच राजीव शुक्ला ने आईपीएल कमिश्नर के पद से कल जो इस्तीफा दिया, क्या वो भी एक तरह की एक रणनीति का ये हिस्सा है कि उनको लग रहा होगा कि श्रीनिवासन का अगर आज इस्तीफा होता है तो उसके बाद प्रेशर उन पर होगा, उनके इस्तीफे की मांग होगी, तो इससे पहले ही वो इस्तीफा दे दें और आज वर्किंग कमेटी की इस बैठक में वो ये कहने के हकदार हो जाए कि मैंने इस्तीफा दिया नैतिक आधार पर, श्रीनिवासन को भी देना चाहिए? देखिए, राजीव शुक्ला के साथ आपको 3 चीजें जोड़कर देखनी होंगी। वो एक बेहतर पत्रकार रह चुके हैं, एक राजनेता हैं, और दूसरे अब क्रिकेट में पिछले 1 दशक से ज्यादा समय हो गया है, वो एक प्रशासक के रूप में भी सामने आए। तो इन सारी बातों का मिला जुलाकर वो बोर्ड की राजनीति के अंदर की चीजों को समझते हुए, क्योंकि इस मामले में जो सबसे बड़ी बात देखने को मिली थी तान्या, वो ये कि अरुण जेटली और राजीव शुक्ला दोनों आपस में इस तरह घुल मिलकर आगे चीजों को बढ़ा रहे थे, चाहे कपिल सिब्बल से मिलना हो, चाहे तमाम बैठकें करनी हो, कभी कोई किसी के घर चला जा रहा, कभी कोई किसी के यहां आ जा रहा,
और इन सारी बातों को आगे बढ़ाने में मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ने साथ मिलकर ये फैसले लिए, और ये फैसले के पीछे की जो अगर हम बात करें तो निश्चित उनका टर्म एज ए आईपीएल कमिश्नर वैसे ही खत्म हो गया था। तो ये ऐसा होता है कि भाई इससे पहले की सारी बातें हों, मैं खुद ऐसी पहल कर देता हूं कि जिससे मैसेज भी चला जाएगा, संदेश भी चला जाएगा और छवि भी अपनी बनी रहेगी कि भाई इन सारी बातों से दुखी और आहत होकर मैंने ये किया। लेकिन इसके पीछे के कांग्रेस के उस दबाव को भी उनको समझना था, जिससे कि एक तीर से कई निशाने राजी। बिल्कुल बिल्कुल। मनीष चेन्नई का रुख कर लेते हैं। अभिषेक हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, बैठक शुरू हो गई है, ऐसा लग रहा है कि बैठक हंगामेदार हो सकती है। बिंद्रा साहब ने तो चेन्नई में कदम रखते ही ताल ठोकर कह दिया कि इस्तीफा देना ही होगा। बिल्कुल, थोड़ी देर पहले मीटिंग शुरू होता है, सोमवार के अनुसार मीटिंग शुरू हो चुकी है। मीटिंग में जरूर हंगामा हो सकता है इस बात को लेकर के श्रीनिवासन को इस्तीफा देना चाहिए, और तमाम जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं वो खासतौर से जो बिंद्रा साहब हैं उन्होंने साफ तौर पर संकेत दे दिए हैं कि वह पूरे बैठक में उनका विरोध करेंगे और कहेंगे कि किसी भी सूरत में श्रीनिवासन अब इस पद पर बनने लायक नहीं है और उनको किसी सूरत में इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन यह बार बार आ रहा है कि अब एक नया खाका, आपको बता दूं, नया एक सूत्रों द्वारा जानकारी मिली, नया खाका तैयार हुआ है कि श्रीनिवासन जगमोहन डालमिया के नाम को आगे कर रहे हैं। खुले तौर पर जगमोहन डालमिया को अंतरिम अध्यक्ष बनाने की बात कर रहे हैं, और इस पूरे मामले को लेकर शरद पवार सहित अन्य तमाम लोगों से भी बाकायदा संपर्क किया जा रहा है, बातचीत की जा रही है। जो जानकारी हमारे पास आ रही है, यानी अगर जगमोहन डालमिया को बनाया जाता है तो कहीं और इनका विरोध ना हो, कहीं और तकलीफ ना हो, क्योंकि जगमोहन डालमिया वही शख्स है जब शरद पवार जब उस वक्त इनके पीछे पड़े थे, कहीं शरद पवार के और उनके बीच 36 का आंकड़ा है। तो जाहिर सी बात है कि शरद पवार और अन्य जो लोग इनके विरोधक हैं वह साथ ना हो, तो इसलिए एक नया फार्मूले के तौर पर काम हो रहा है कि डालमिया को अंतरिम अध्यक्ष बनाया जाए। बिल्कुल, तो क्या जगमोहन डालमिया को अंतरिम अध्यक्ष बनाया जाएगा? इस वक्त 4 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, वो 4 चेहरे जो रेस में इस वक्त सबसे आगे लग रहे हैं। मनीष, अगर इस्तीफा होता है श्रीनिवासन का, वो भी अभी पूरी तरह से साफ नहीं है कि होगा कि नहीं, लेकिन अगर होता है तो वो चाहते हैं जगमोहन डालमिया बने, लेकिन रेस में शिवलाल यादव भी हैं, शशांक मनोहर भी हैं। हालांकि वो खुद कह चुके हैं कि वो नहीं बनना चाहते अंतरिम अध्यक्ष, लेकिन अरुण जेटली भी हैं। कौन आपको आगे लग रहा है? मुझे तो पहले जो 2 नाम हम दिखा रहे हैं तस्वीरों के जरिए, इन्हीं में से अगर ये राय बनती है कि वाकई अंतरिम अध्यक्ष होना चाहिए, अगर इस सूरत में अगर कोई नाम सामने आता है तो मुझे यही 2 चेहरों के बीच में टाई होता दिखाई देता है। क्योंकि शशांक मनोहर इस बात के हक में नहीं है, इस बात के पक्ष में नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना 3 साल का कार्यकाल बखूबी निभाया है। लेकिन अब ये दबाव अगर चौतरफा दबाव है, ऐसे में अगर शशांक मनोहर, जो कि श्रीनिवासन ये समझ बैठे हैं कि ये शरद पवार के सबसे करीबी हैं, तो ऐसी सूरत में श्रीनिवासन को ये लगता है कि हो सकता है जांच का रुख कहीं और चला जाए। क्योंकि शरद पवार ने मुंबई की अपनी प्रेस संवाददाता सम्मेलन में ये कहा है कि शशांक मनोहर तो चाहते हैं सीबीआई की जांच हो। तो जिस दिन अगर सीबीआई की जांच सामने आ गई तो मुझे ऐसा लगता है कि श्रीनिवासन को ये लगता है वो हाशिए पर चले जाएंगे और जांच की दिशा बदल सकती है। इसलिए वो शशांक मनोहर के पक्ष में नहीं है, और इसीलिए शशांक मनोहर भी नहीं चाहते कि वो 3 महीनों के लिए, जबकि नए अध्यक्ष का चुनाव होना है, अंतरिम तौर पर वो आए। श्रीनिवासन ये भी जानते हैं कि शशांक मनोहर एक बेहतर लॉयर हैं, एक बेहतर वकील हैं, तो ये सारी बारीकियों को वो समझते हैं, कानूनी दांवपेच को जानते हैं, इसलिए उन्हें दूर रखने की मंशा के साथ श्रीनिवासन आज बोर्ड की बैठक में अपना पक्ष रखेंगे। बिल्कुल, और श्रीनिवासन कतई राजी नहीं होंगे शशांक मनोहर के नाम पर, ऐसी जानकारी मिल रही है। और वहीं दूसरी तरफ वो चाहते हैं कि डालमिया, जगमोहन डालमिया को अंतरिम अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन श्रीनिवासन की अगर विदाई आज की इस बैठक में होती है तो फिर बीसीसीआई का बिग बॉस कौन होगा, इस पर अटकलों का बाजार अभी भी गर्म है। जवाब में हो सकता है कुछ घंटे लग जाएं।